पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आ चुका है इसमें, बस इसके अलावा हमें कुछ समझना नहीं है। देखो बहुत ही सिंपल टॉपिक है और डायरेक्टली मैं एक आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। डेफिनेशन तो आपने ही पढ़ी है, आपको नहीं समझ में आया तभी आप आए हो यहाँ पर, या तो फिर डेफिनेशन नीचे देख लो, इसको समझ लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम डेफिनेशन रीड कर लेंगे, हमें आ जाएगा समझ में क्या होता है। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेते हैं आखिरकार सेक्शन क्या है। तो सेक्शन हमें ये भी पता है, सेक्शन 126। सर ये हमें पता है, होता क्या है वो बता दो। तो सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। अब इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो पर्सन ए है इस पर्सन बी से 1,00,000 रुपए मांगता है। तो बॉस 1,00,000 रुपए मांगता है, वो जब भी मांगता है और वो कहता है कि अगले मंडे आपको दे दूंगा पैसे, ठीक है। मान लो यहाँ पर उन्होंने तारीख फिक्स कर ली कि अगले 17 तारीख को मैं आपको ये 1,00,000 रुपए लौटा दूंगा, मुझे सख्त जरूरत है अभी 1,00,000 रुपए की, ठीक है। तो बी बोलता है ठीक है मैं आपको दे देता हूँ, बट मुझे आप पर विश्वास नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने 1,00,000 रुपए मुझे नहीं दिए और आप मेरे 1,00,000 रुपए मैं आपको देता हूँ और आप लेके भाग गए, तो मैं कैसे मानूं आप वापस मुझे लौटाओगे, ठीक है। तो क्या करें, तो यहाँ पर आता है पर्सन सी की एंट्री होती है, बिल्कुल धूम 3। तो यहाँ पर पर्सन सी की एंट्री होती है। पर्सन सी इस पर्सन बी से बोलता है कि भाई साहब पर्सन बी देखिए आप ए को 1,00,000 रुपए दे दीजिए, मैं इसकी श्योरिटी लेता हूं, इसलिए इसका नाम श्योरिटी भी दिया है, आगे हम समझेंगे। भाई साहब आप इसे 1,00,000 रुपए दे दीजिए क्योंकि मैं इसकी श्योरिटी देता हूं, अगर ये आपको 1,00,000 रुपए नहीं देता है, ये जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं आपको 17 तारीख को ये पैसे दे दूंगा, अगर ये नहीं देता है तो इसकी लायबिलिटी मैं लेता हूं। अगर ये पैसे पे नहीं करता है तो मैं खड़ा हूं इसके पीछे, मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि मैं आपको 1,00,000 रुपए पे कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको 1,00,000 रुपए दे दो। बॉस ये जो चीजें हुई ना, ये इन तीनों के बीच में जो बातचीत और ये सब लेन देन, ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहते हैं। क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पे यहाँ पर 3 पार्टीज होती है। पहली पार्टी होती है प्रिंसिपल डेटर। बॉस यहाँ पर जिसको 1,00,000 रुपए जो मांगने आया था इस पर्सन बी से, जिसको दिए जा रहे थे, उसे हम प्रिंसिपल डेटर बोलते हैं, ठीक है। जो पर्सन बी है जो इसको पैसे दे रहा था वो 1,00,000 रुपए, उसे हम क्रेडिटर बोल रहे हैं, यानी कि वो 1,00,000 रुपए जिससे मांग रहा था वो क्रेडिटर है, ठीक है। पर्सन सी यहाँ पर श्योरिटी कहते हैं, मतलब वो यहाँ पर श्योरिटी देता है, नो डाउट गारंटी देता है कि अगर आपको ये पे नहीं करता है पर्सन बी, तो पर्सन बी मैं आपको यहाँ पर श्योरिटी देता हूँ, इसलिए इसका भाई साहब का नाम ही श्योरिटी रख रखा है। तो यहाँ पर 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, एक प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया कि पार्टीज कितनी इन्वॉल्व है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि भाई जो प्रिंसिपल डेटर होता है वो कौन होता है, वो पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। मतलब अगर ये डिफॉल्ट करता है, मतलब 1,00,000 रुपए डिफॉल्ट करता है अपने पे करने से, 1,00,000 रुपए पे नहीं करता है, वो डिफॉल्ट करता है, तो यहाँ पर डिफॉल्ट ये करेगा तो ये आ जाएगा, इसकी लायबिलिटी ऑफर हो जाएगी, क्योंकि इन भाई साहब ने प्रॉमिस करा था कि अगर ये भाई साहब आपको 1,00,000 रुपए नहीं देते हैं पर्सन बी, तो पर्सन बी मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगा, ये मैं श्योरिटी देता हूँ। इसलिए श्योरिटी कौन होता है, हु गिव्स गारंटी। यहाँ पर लिखा है कि जो गारंटी देता है वो श्योरिटी होता है। और क्रेडिटर कौन होता है, पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन। जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है कि अगर 1,00,000 रुपए आपके नहीं भरा है तो मैं आपको दूंगा, मैं वो प्रॉमिस परफॉर्म करूंगा, उसको जिसको गारंटी दी जाती है वो होता है क्रेडिटर। बॉस क्लियर है, सारी चीज कवर कर लिए कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि देखो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना, हमेशा कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है तो हमेशा यह ध्यान रखना कि जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सारी कंडीशंस वहां पर, एसेंशियल कंडीशन जो वैलिड होती है वही सारी यहाँ पर यूज होगी। फ्री कंसेंट होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन कॉशन का यूज नहीं होना चाहिए, सारी चीजें लॉफुल होना चाहिए, और वो तमाम जो कंडीशंस होगी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए वो तो सारी यहाँ पर यूज होगी। दूसरी बात यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखो ये जो प्रिंसिपल डेटर है ना, इसकी प्राइमरी लायबिलिटी रहेगी और ये जो श्योरिटी है इसकी सेकेंडरी लायबिलिटी रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले 1,00,000 रुपए तो इसने मांगे ना, और लौटाने की बात जो प्रॉमिस करा वो भी इसने ही करा, तो अगर 1,00,000 रुपए ये नहीं, सबसे पहली प्राइमरी लायबिलिटी तो इसकी ऑफर होगी कि मैं 1,00,000 रुपए दूंगा। सेकेंडरी लायबिलिटी इसकी रहेगी कि अगर ये नहीं 1,00,000 रुपए देता है तो सेकेंडरी लायबिलिटी इसकी अराइज होगी कि ये श्योरिटी फिर 1,00,000 रुपए देगा, क्योंकि उसने यहाँ पर गारंटी का वादा, गारंटी करा, ठीक है, क्योंकि उसने गारंटी दी, ठीक है। तीसरी बात ये कि यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर श्योरिटी ऐसा बोलता है अरे 1,00,000 रुपए दे दे कोई दिक्कत नहीं वो तो लौटा देगा, ये श्योरिटी नहीं दी है उसने, ये तो उसने सिर्फ अपनी बात रखी है, ठीक है।
अगर वो ऐसा बोलता है कि अरे ठीक है, आपको वो अगर 1 लाख रुपए नहीं देता है तो मैं बैठा हूं, मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, ये चीज होना चाहिए वहां पर, तभी जाकर हम कहेंगे कि उसने श्योरिटी दे दी है। इन केस दूसरी जो पहली बात मैंने कही, अगर वो ऐसा होता है तो वो हम कहेंगे कि वो श्योरिटी नहीं दी है उसने। श्योरिटी देने का मतलब ये है कि वो अगर आपको 1 लाख रुपए नहीं देता है तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल लिया हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को समझने के लिए। आई होप आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं कि आखिर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में डिफरेंस क्या है। बहुत ही सिंपल है, ये चीज क्लियर हो। तो सबसे पहला डिफरेंस जो पॉइंट बढ़ाने के काम आता है, जो कि है कि भाई साहब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सेक्शन 124 में डिफाइन है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी सेक्शन 126 में डिफाइन है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा डिफरेंस है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, यहाँ पर दो पार्टीज होती है। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ, इंडेमनीफायर और एक होता है इंडेमनिटी होल्डर, आईडीएच। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की जो आपने वीडियो अगर नहीं देखी हो तो आप देख लीजिएगा इसके बाद, ठीक है। और दूसरा ये, यहाँ पर क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज होती है, जो कि होती है क्रेडिटर, एक होता है प्रिंसिपल डेटर और एक होता है यहाँ पर श्योरिटी, ठीक है। यहाँ पर 3 पार्टीज होती है। राइटिंग पे मत जाना, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। तीसरी बात, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, देयर इज ओनली वन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि किसके बीच में होता है, एक इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर के बीच में होता है, इंडेमनीफायर और आईडीएच के बीच में होता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सर तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में भी तो एक ही होता है? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में अगर आपने गौर करा होगा, जो मैंने एग्जाम्पल दिया उसमें, अब भाई जो है, जो 3 पार्टीज है, उन तीनों के बीच में एक एक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अरे सर कैसी बात कर दी? अरे बिल्कुल भाई साहब, आपको ने यूं कहा, भाई प्रिंसिपल डेटर है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है इस क्रेडिटर से, जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 1 लाख रुपए आप मुझे दे दो, तो इनके बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच में होता है? क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होता है। सर कैसे? अरे जैसे कि मैंने कहा था कि क्रेडिटर को वहां पर विश्वास नहीं था और श्योरिटी यहाँ पर आके अपनी वो गारंटी देता है कि अगर वो 1 लाख रुपए नहीं देता तो मैं आपको लौटाऊंगा, तो वो क्रेडिटर से बोलता है ना ऐसा। तो यहाँ पर क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में भी एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में। श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट? देखो यार, अब 1 लाख रुपए अगर उस प्रिंसिपल डेटर ने नहीं दिए होंगे, डिफॉल्ट अगर उसने करा होगा, तो नो डाउट श्योरिटी ने अपने 1 लाख रुपए दिए होंगे, उसने अपनी जेब से दिए होंगे 1 लाख रुपए। तो भाई कल को वो उस प्रिंसिपल डेटर से 1 लाख रुपए मांग सकता है ना कि भाई यार तेरी वजह से, तेरे डिफॉल्ट के कारण मैंने श्योरिटी ले रखी थी, और क्योंकि मैंने श्योरिटी ले रखी थी तो 1 लाख रुपए मैंने दिए थे, तो यार मुझे 1 लाख रुपए की सख्त अब मुझे जरूरत है, भाई लौटा दे यार, ठीक है। 1 लाख रुपए मुझे कब देगा? तो वो तीसरा कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में भी होगा ना कि हमको 1 लाख रुपए लौटा दो भाई साहब, आपने डिफॉल्ट करा था, हमने 1 लाख रुपए नो डाउट आपके दे दिए थे क्योंकि श्योरिटी दी थी, तब हमें 1 लाख रुपए तो लौटाओ, ठीक है। ये हुआ थर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। चौथा पॉइंट, चौथा डिफरेंस ये कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कब अराइज होता है। सर आपने पढ़ाया था, हमें आपने कहा था, हमें याद है, अच्छी बात है, याद है, तो भाई क्या था मुझे बता दीजिए। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तब अराइज होगा, यानी कि जो इंडेमनीफायर था वो कब इंडेमनीफाई करेगा, वो कब उस लॉस से कवर अप करेगा, जब उस सामने वाले व्यक्ति को, यानी कि उस इंडेमनिटी होल्डर को अगर वहां पर लॉस होता है तभी तो इंडेमनीफाई वो करेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में वो इंडेमनीफाई कब करेगा? जब उसको लॉस अगर होगा उस सामने वाले आईडीएच को, इंडेमनिटी होल्डर को, तभी इस इंडेमनीफायर की यहाँ पर लाइबिलिटी अराइज होगी। अगर नहीं होगा तो नहीं होगी बॉस, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी की, यहाँ पर मैंने 4th पॉइंट किस पर बात करी? लाइबिलिटी ऑकर की बात करी कि लाइबिलिटी कब ऑकर होगी इंडेमनीफायर की, वो कब इंडेमनीफाई करेगा? जब सामने वाले को लॉस होगा तभी वो वहां पर इंडेमनीफाई, अपनी लाइबिलिटी ओरिजिन होगी वहां पर इस इंडेमनीफायर की। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कब होगी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमने देखा कि प्रिंसिपल डेटर अगर अपना प्रॉमिस नहीं निभाता है, वो अगर 1 लाख रुपए नहीं देता है, वो डिफॉल्ट करता है,
तब जाके श्योरिटी की लाइबिलिटी यहाँ पर ऑकर होगी, वो 1 लाख रुपए देगा। तो यहाँ पर कब बात करी गई लाइबिलिटी की, यहाँ पर भी लाइबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल डेटर है वो अगर डिफॉल्ट करता है तो श्योरिटी की लाइबिलिटी ऑकर होगी। अगर वो नहीं करता है, वो 1 लाख रुपए ऑलरेडी दे देता है, तो श्योरिटी कोई यहाँ पर हीरो बनने आएगा नहीं। वो क्यों देगा, क्योंकि ऑलरेडी उसने दे चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइबिलिटी की बात करी इस डिफरेंस में हमने। फिफ्थ डिफरेंस, सबसे आखिरी डिफरेंस ये मैं जो है लाइबिलिटी, यहाँ पर भी मैं लाइबिलिटी इसकी बात कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में सिर्फ प्राइमरी लाइबिलिटी होती है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 2 लाइबिलिटी होती है, एक प्राइमरी लाइबिलिटी और एक सेकेंडरी लाइबिलिटी। सर कैसे, आपने वही बता दिया मुझे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तो आपने भी क्लियर करा था कि प्राइमरी लाइबिलिटी प्रिंसिपल डेटर की होती है और सेकेंडरी लाइबिलिटी श्योरिटी की होती है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए उससे नहीं दिया तो प्राइमरी लाइबिलिटी तो किसकी थी, प्रिंसिपल डेटर की थी उस 1 लाख रुपए देने के लिए। बट वहां पर उसने क्योंकि नहीं दिए तो सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी ऑकर हो गई, श्योरिटी की, क्योंकि उसने श्योरिटी दी थी। तो यहाँ पर 2 लाइबिलिटी है, क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 2 लाइबिलिटी है, एक प्राइमरी लाइबिलिटी और एक सेकेंडरी लाइबिलिटी। ठीक है, बट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में अगर गौर करें तो हमने जब पढ़ा था, तो जब हमने जो एग्जांपल्स लिए थे उसके अकॉर्डिंग में कहूं कि यहाँ पर जो लाइबिलिटी है सिर्फ प्राइमरी लाइबिलिटी है। क्यों प्राइमरी लाइबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर इंडेमनिफायर भाई उस इंडेमनिटी होल्डर को, आईडीएच को अगर लॉस होता है, ठीक है, तो यहाँ पर इंडेमनिफाई कौन करेगा, इंडेमनिफायर, मतलब प्राइमरी लाइबिलिटी उसकी ही है, कोई सेकेंडरी बंदा नहीं है यहाँ पर। तो सबसे प्राइमरी लाइबिलिटी उस इंडेमनिफायर की कि वही इंडेमनिफाई करेगा इफ इन केस उस आईडीएच को, इंडेमनिटी होल्डर को लॉस होता है। तो प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी ऑकर होगी, उस इंडेमनिफायर की। तो यहाँ पर एक ही लाइबिलिटी ऑकर होती है, बट यहाँ पर 2 लाइबिलिटी है, प्राइमरी लाइबिलिटी उसकी है, सेकेंडरी लाइबिलिटी यहाँ पर श्योरिटी की है। ये होता है बेसिक से डिफरेंस हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के देखे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डेली वहां पर यूजफुल कंटेंट आपको मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा। और यहाँ पर भी मैं लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।